नमस्कार, आप देख रहे हैं ENS मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज हम लोग मौजूद हैं समुखिया मोड़ स्थित बीजेपी कार्यालय में, जहां पर कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बीजेपी की जिला अध्यक्ष के अध्यक्षता में नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। बांका के माननीय विधायक रामनारायण मंडल जी के द्वारा सभी महिला कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया तथा उन्हें और अच्छा करने की उन्होंने प्रेरित किया। इसी कड़ी में एक नए सदस्य ने भी यहाँ पर सदस्यता ग्रहण की, जिसका नाम अविनाश झा है। उन्हें भी माननीय विधायक के द्वारा सदस्यता ग्रहण करवाई गई तथा उन्हें भी आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित भी किया गया। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर बीजेपी की महिला अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं। इनसे बात करेंगे और कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। क्या नाम मैडम? डॉली गुप्ता। आज का कार्यक्रम क्या था मैडम? नारी सम्मान समारोह। जो मोदी जी जो कहते हैं नारी का सम्मान करने के लिए, उन्हीं के तहत 22 तारीख को जो कार्यक्रम था हम लोग का नारी शक्ति वंदन, उन्हीं के तहत आज का ये कार्यक्रम था। बांका जिले में महिलाओं को सम्मानित करने के लिए आप बांका की महिलाओं को सम्मानित करने के लिए आपने ये कार्यक्रम किया। बांका के क्षेत्र में आपको महिलाओं के लिए क्या लगता है कि अब भी होना आवश्यक है, जो कि अब तक नहीं हो पाया? देखिए, मोदी जी ने तो बहुत कुछ किया, कुछ कमी है तो वो भी कर ही देंगे। महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ सुविधा दे दी है। ज़्यादातर तो हमको लगता है महिलाओं के लिए ही किए हैं, जैसे गैस चूल्हा हुआ, शौचालय हुआ, ये सब तो बहुत कुछ कर दिए। और आप महिला हैं, आपको आपके हिसाब से और क्या मोदी जी के द्वारा मिलना बाकी रहा है महिलाओं के लिए? क्या ज़रूरतें हैं? ज़रूरतें तो बहुत कुछ है जो मोदी जी धीरे धीरे करेंगे और कर ही रहे हैं। तो इस बार 400 पार का नारा बीजेपी सरकार लगा रही है, किस तरह से क्या तैयारियाँ हैं आप लोगों? तैयारियां तो बहुत ज़्यादा है और 400 पार का जो नारा दे रहे हैं मोदी जी, वो 400 पार हम लोग करके दिखाएंगे। जी मैडम, क्या नाम है आपका? प्रिया मिश्रा। क्या था कार्यक्रम आज का, किस तरह से आपने ये किया है? आज नारी सम्मान समारोह था, जिसमें मेरे भाई अविनाश झा का सदस्यता भी ग्रहण कराया गया। मैम के द्वारा सारा प्रोग्राम को व्यवस्थित कराया गया। और इसमें हमारा मेन मोटो है कि क्योंकि बीजेपी हमारी, जो कि मैं पहले से इसमें हूँ, तो हमारा लक्ष्य रहता है कि महिलाओं के लिए बेहतरीन काम किया जाए। और मेरे भाई जो आज सदस्य इसमें आए हैं, इनका भी यही लक्ष्य है। तो बस इसको हम रास्ता यहाँ पे दिखाए हैं। अब आगे क्या क्या होता है वो धीरे धीरे ही होगा। बाकी तो अपने लिए मैं आपकी बात कर रही हूँ कि आपने अब तक यहाँ की जो महिलाओं के बीच जो घुमा है, जो देखा है, किस तरह की समस्याओं ज़्यादा फेस करती हैं यहाँ की महिलाएँ? किस तरह की समस्या? ज़्यादातर यहाँ की जो महिलाएं हैं ना, वो 30-35 की होती है और बोलती है कि मेरा जमाई है, बहू है। इसका मतलब है कि वो बहुत कम उम्र में शादी कर दी जा रही हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उनका जो शारीरिक विकास है वो नहीं होता, मानसिक विकास वो नहीं होता, शिक्षा तो होता ही नहीं है। तो शिक्षा तो ज़रूरी है। उनको पता ही नहीं है कि भाई कानून क्या है, या कोई आ गया है तो कौन है ये, वो फ़र्क नहीं कर पाती है कि लॉन एजेंट कौन है और हमारे लिए कौन है, समाज सेवक कौन सा इंसान है, और मान लो कि राजनीति से कोई गया है तो वो कौन सा है, वो फ़र्क नहीं कर पाती है। वो सबको है कि अगर आप कुछ बताने जा रहे हैं तो वो एज ए लॉन एजेंट हमको समझती है। तो हमको काम करने के लिए पहले उसको समझाना पड़ता है कि हम ये हैं, हम वो हैं। ठीक है, तो हमारा है कि बाल विवाह ना हो। और महिलाओं के साथ कुछ तकलीफ़ है, जैसे रास्ते में बहुत सुरक्षा की कमी होती है, जो कि मैंने भी खुद एक बार फेस किया। खैर, मैं खुद को हैंडल कर सकती हूँ, लेकिन सब तो नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यातायात पे ध्यान देना ज़रूरी है। आप महिला हैं, इस यहाँ पे भी अभी जितनी भी महिलाएं हैं, नारी सम्मान किया गया, नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होती हैं, वो अपने क्षेत्र, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती हैं। तो अभी भी जिस तरह से आप लोग सब बांका की रहने वाली हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बांका में भी कई जो सुदूर गाँव है, वहाँ पर भी अभी बाल विवाह हो रहे हैं, वहाँ पर भी अभी दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ हैं, जबकि ये तो सालों से कहा जा रहा है कि बाल विवाह बंद करना। तो इसके लिए बीजेपी की महिला लोग क्या कर रही हैं? हम लोग पूरे टीम के साथ सुदूर गांव में जाते हैं, विज़िट करते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि शिक्षा क्या ज़रूरी है, आपको कैसे रहना है, आपका कल्चर क्या है, छोटे एज में शादी नहीं कीजिए, इससे आपका शारीरिक मानसिक ये विकास नहीं होगा, आप अपने घर से दूसरे घर में जाएंगे, वहाँ नहीं संभाल सकेंगे। इस तरह की शिक्षा के बारे में बताते हैं। इस तरह की बहुत सारे हैं, मोदी जी के जितने कार्यक्रम हैं या जो भी वो योजना दिए हुए हैं उसके बारे में बताते हैं। तो धीरे धीरे बहुत बार विज़िट करना पड़ेगा, तो वो लोग धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रही हैं, सीख रही हैं, समझ भी रही हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को मेहनत करना होगा। कानून तो बहुत सारे बन जाते हैं मैडम, लेकिन वो गांव तक नहीं पहुंच पाते हैं।
कानून का पता क्या वो चलेगा जब वो शिक्षित ही नहीं है, तो उनको पता कैसे चलेगा? इसके लिए जागरूकता के लिए आप लोग क्या कर रही हैं? जागरूकता के लिए विजिट कर रहे हैं, विजिट करके सबको जानकारी दे रहे हैं कानून के बारे में, पढ़ाई के बारे में और सब के बारे में।